हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं अमाइंस का नेम रिएक्शन। इससे पहले कि तीनों के तीनों ऑर्गेनिक चैप्टर के हम नेम रिएक्शन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास एंड लेट्स सी कि सबसे पहले हम कौन सा रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पे रिएक्शन है हमारा अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या होता है? जहां पे अमोनिया का रिएक्शन हम एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो हमें सबसे पहले प्राइमरी अमाइन मिलता है, देन सेकेंडरी अमाइन, देन टर्शियरी अमाइन एंड देन क्वॉटरनरी अमाइन भी देखने के लिए मिलता है एंड दिस इज कॉल्ड अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। एल्काइल हैलाइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे। देखो, एल्काइल हैलाइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, दैट इज कॉल्ड अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। देखो RX हमने ले लिया, इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? NH3 के साथ करा रहे, अमोनिया के साथ करा रहे, ठीक है। यहां पे आप एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक दोनों कंपाउंड ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे NH3 जो है वो किसकी तरह काम करेगा? एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। किसकी तरह काम करेगा? ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और यहां पे बन जाएगा हमारा, देखो NH3 है ही, ये NH3 का NH3 ही रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पे R और X आके जुड़ गए। अब क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए हैं तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हेलोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? यहां से जाएगा तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पहला तो हमारा ये बन गया, क्लियर, NH3RX, ठीक है, NH3RX। अब इसका फर्दर रिएक्शन हम किसके साथ करा देते हैं? बेस के साथ करा देते हैं, NaOH के साथ कराएंगे। तो हमें क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी? देखो, सबसे पहले हमें 1 डिग्री अमाइन देखने के लिए मिलेगा, दैट इज RNH2। साथ ही साथ हमें NaX प्लस H2O भी देखने के लिए मिल जाएगा, इसी को हम कहते हैं 1 डिग्री अमाइन। तो सबसे पहले हमने 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन कर लिया। अब ये कहानी यहीं पे नहीं रुकेगी, फर्दर ये एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके ये क्या बना देगा? ये हमारा सेकेंडरी अमाइन बना के देगा, दैट इज 2 डिग्री अमाइन, जिसको हम 2 डिग्री अमाइन कहेंगे। अब मजे की बात क्या है कि ये रिएक्शन यहां पे भी नहीं रुकेगी, फिर से ये RX के साथ रिएक्शन करके हमें टर्शियरी अमाइन बना के देगी। यहां पे भी R आ गया, यहां पे भी R आ गया, सो दिस इज 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 डिग्री अमाइन। और अब ये फर्दर RX के साथ रिएक्शन करेगी। अब आप बोलोगे मैम इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो क्या हो गया? इसके पास लोन पेयर तो है ना। ये फर्दर RX के साथ रिएक्शन करेगा और ये हमारा बन जाएगा क्वॉटरनरी अमोनिया। क्या बन जाएगा? ये हमारा क्वॉटरनरी अमोनिया बन जाएगा, ठीक है, क्वॉटरनरी अमोनिया, जिसको हम 4 डिग्री अमाइन भी कहते हैं, ठीक है। एंड इसका ड्रॉबैक क्या है कि हमें यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन के साथ साथ 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री अमाइन भी सिंथेसाइज होके मिलेगा, ठीक है। ये इसका ड्रॉबैक है, लिख लो यहां पे। इसका ड्रॉबैक क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या बताया मैंने ड्रॉबैक? अलोंग विद 1 डिग्री अमाइन, अलोंग विद 1 डिग्री अमाइन we obtain 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। हमें यहाँ पे 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, we obtain 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री अमाइन ऑल्सो, ठीक है। यहां पे हमें 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री अमाइन भी देखने को मिलेगा एंड दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ अमोनोलिसिस, ठीक है। ये हमारे अमोनोलिसिस का ड्रॉबैक हो जाएगा। क्या इतनी चीजें समझ में आई है? ये मुझे फटाफट से बता दो। यस, इतनी चीजें क्लियर है? बढ़ जाए अपने नेक्स्ट नेम रिएक्शन पे। हाँ, चलो। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है हमारा यहाँ पे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ओके, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो यहां पे ना आपको 2 चीजें देखनी है। ये गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस क्या है? यस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस क्या हो जाएगा? यहां पे ना हम किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं? यस, किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं? नाम से सोच के बता दो जल्दी।
यस किस चीज का हम यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पे हम थैलीमाइड से थैलामाइड बनाएंगे। थैली मीन्स जो बंद है, थैला मीन्स जो खुल गया, है ना। थैली मीन्स क्या हो जाएगा, जो बंद है, और थैला मीन्स क्या होता है, जो खुल जाता है। जिसका मुंह खुल जाएगा वो थैलामाइड, जिसका मुंह बंद होगा वो थैलीमाइड। सो अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, थैलीमाइड से थैलामाइड बनाएंगे। थैलीमाइड क्या होता है, यस अभी थैली बंद है हमारी, है ना। कैसी है, हमारे पास जो थैली है वो कैसी है, बंद है। तो जब थैली बंद होगी तो वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी, NH। ठीक है, अभी हमारी जो थैली है वो बंद है। अब इस थैलीमाइड का रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, KOH के साथ करा रहे हैं। तो जैसे ही थैलीमाइड का रिएक्शन हम KOH के साथ कराएंगे, ये क्या बन जाएगा, O इतना एज इट इज रहेगा, और यहां से बेटा वाटर बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहां से वाटर बाहर आ जाएगा और ये हमारा NK बन जाएगा। ठीक है, फर्दर इसका रिएक्शन हम एल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे, दैट इज RX। ठीक है, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराने से क्या हो जाएगा, KX बाहर आ जाएगा, और अब हमारा ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, KX बाहर आ गया ना, तो यहां पे हमारा N और R आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, KX यहां पे बाहर आ चुका है हमारा, इसका फर्दर रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ कराएंगे। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ कराते ही हमें क्या प्रोडक्ट देखने के लिए मिल जाएगा, थैलामाइड हमें देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिल जाएगा बेटा, थैलामाइड हमको देखने के लिए मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड थैलामाइड। और साथ ही साथ हमको नहीं, अच्छा NH2 थोड़ी आएगा, ONA आएगा। सोडियम के साथ रिएक्शन कराया था ना, सोडियम के साथ रिएक्शन कराया था तो Na आ जाएगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे हमको प्राइमरी अमाइन भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्या देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे हमको प्राइमरी अमाइन भी देखने के लिए मिल जाएगा। एंड याद रखना क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, यहाँ पे जो R लिया है, ये जो R है ये कैसा होना चाहिए, हमेशा एलिफेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। एरोमेटिक हैलाइड आर नॉट यूज्ड बिकॉज हेलोएरियंस डू नॉट अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये कैसा होना चाहिए, यहां पे ये R है, R शुड नॉट बी एरोमेटिक, शुड नॉट बी एरोमेटिक। ये हमारा एरोमेटिक नहीं होना चाहिए बिकॉज हेलोएरियंस डू नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो नहीं करता है, पहली चीज। और यहां पे हमारा और क्या बन गया है, यहां पे हमारा 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो गया है एंड दिस इज कॉल्ड थैलामाइड। ठीक है, ये हमारा थैलीमाइड से क्या बन गया, ये हमारा थैलामाइड बन गया। ठीक है, और ये किस टाइप का इसका मैकेनिज्म हो जाएगा, दैट इज SN2 टाइप रिएक्शन को ये फॉलो करेगा। ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। नाउ द नेक्स्ट वन इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत डायरेक्ट रिएक्शन है। अमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो यहां पे भी हमको अमाइन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, सो RCONH2 अमाइड का रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, Br2 के साथ करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो हमें क्या देखने के लिए मिल जाएगा, RNH2। ये तो फिक्स है कि भाई प्राइमरी अमाइन हमको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ यहां से NaBr बाहर निकल जाएगा, प्लस 2NaBr यहां से बाहर निकल गया। अब क्या बच गया हमारे पास, यहां पे 2 सोडियम बचा हुआ है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये बना देगा Na2CO3 प्लस H2O। अब रिएक्शन को बैलेंस करके देख लो कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो यहां पे 2 आ जाएगा, बाकी मेरे ख्याल से अब हमारी ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस है। एंड यहां पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक बन सकता है या फिर एलिफेटिक बन सकता है। तो यहां पे अगर हम अमाइन के बारे में बात करें तो बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कैन फॉर्म्ड। ठीक है, both aromatic and aliphatic amine can formed।
दोनों टाइप के अमाइन का फॉर्मेशन यहां पे हो सकता है, ठीक है, दोनों टाइप के अमाइन का फॉर्मेशन यहां पे हो सकता है। क्या इतनी चीजें समझ में आई हैं? नेक्स्ट नेम रिएक्शन पे आ जाते हैं, दैट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। सो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन को हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन को बेटा हम और क्या कहते हैं? इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, जो डिस्टिंक्शन में काम आता है, डिस्टिंग्विशिंग करने में काम आता है। याद रखना, प्राइमरी अमाइन हमको यहां पे, ठीक है, एल्काइल आइसोसाइनाइड बना के दे देगा, लेकिन सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन यहां पे कोई रिएक्शन नहीं करते, तो ये डिफरेंशिएशन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है, एज अ टेस्ट इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे हम? प्राइमरी अमाइन यहां पे रिएक्ट कर रहा है क्लोरोफिल एंड बेस के साथ, ठीक है। सो RNH2 रिएक्ट करेगा CHCl3 प्लस KOH के साथ, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करेगा? KOH के साथ। 3 कर लो। अब यहां पे हमको क्या मिलेगा? आइसोसाइनाइड मिल जाएगा, ठीक है, KCl मिलेगा, यस, 3 KCl मिल जाएगा प्लस R। आइसोसाइनाइड का मतलब है NC या फिर CN, साइनाइड होता है CN, आइसोसाइनाइड होता है N ट्रिपल बॉन्ड C, इस तरीके से आइसोसाइनाइड। और साथ ही साथ यहाँ पे हमको 3 मोल्स ऑफ वाटर भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्बाइल अमाइन टेस्ट बोलते हैं। याद रखना, अगर हम सेम रिएक्शन 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अमाइन के साथ कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। और यहाँ पे हमने कैसा अमाइन लिया है? यहाँ पे हमने प्राइमरी अमाइन लिया, 1 डिग्री अमाइन लिया, ठीक है। प्राइमरी अमाइन ये रिएक्शन परफॉर्म करके हमको देगा। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई हैं? फटाफट से बताओ। फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट नेम रिएक्शन पे, ठीक है। सो फिफ्थ नेम रिएक्शन इज डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। तो यहां पे हम क्या करते हैं? डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो, एलिफेटिक कंपाउंड भी बनता है, एरोमेटिक कंपाउंड भी बनता है, लेकिन याद रखना एलिफेटिक वाला स्टेबल नहीं होता, इसीलिए हम एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हैं। कैसे? एनिलीन की हेल्प से। ऑलरेडी ये हम डिस्कस कर चुके हैं सेंडमेयर रिएक्शन में। सेंडमेयर रिएक्शन में हमने इसको डिस्कस किया, गेटरमैन रिएक्शन में हमने इसको डिस्कस किया, ठीक है। कैसे बनता है? NH2 का रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? NaNO2 प्लस HCl। टेम्परेचर हम रखेंगे 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। टेम्परेचर क्या रहेगा? 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, N2Cl। दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। किसका फॉर्मेशन हो गया? यहां से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब इसकी हेल्प से हम बहुत सारे प्रोडक्ट का यहां पे फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसका रिएक्शन देखो, अगर मैं इसका रिएक्शन किसके साथ करा दूं? CuCl HCl के साथ करा दूं तो मुझे यहां पे क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। वही अगर मैं इसका रिएक्शन CuBr HBr के साथ करा दूं तो मुझे ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं इसका रिएक्शन CuCN HCN के साथ करा दूं तो मुझे साइनोबेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। अनगिनत यहां से रिएक्शन हमको मिल सकती है, ठीक है। अब इन्हीं को हम सेंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो सेंडमेयर रिएक्शन में नहीं आएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे हमने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन किया, आप N2Cl की जगह N2BF4 भी कर सकते हो। उसको हीट करोगे तो फ्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, बेंजोफ्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे आपका आइडोबेंजीन, ठीक है, फ्लोरोबेंजीन, ये सारे के सारे प्रोडक्ट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन, जहां पे बेंजीन डाइजोनियम का हम पहले प्रिपरेशन करते हैं और उससे बहुत सारे रिएक्शन हम बना सकते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट नेम रिएक्शन, ठीक है, दैट इज द कपलिंग रिएक्शन। अब दो टाइप से कपलिंग रिएक्शन होगी। पहला हम कपलिंग रिएक्शन कराएंगे विद फिनॉल एंड दूसरा कपलिंग रिएक्शन हम कराएंगे विद एनिलीन, ठीक है। नाउ किसके साथ? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा रहे बेटा? यहाँ पे हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। तो N डबल बॉन्ड, यहाँ पे N2 होता है ना, एंड Cl, ठीक है। N2Cl के साथ हमने किसका रिएक्शन कराया? सबसे पहले हम फिनॉल का रिएक्शन करा देते हैं। हमने यहां पे ले लिया फिनॉल,
ठीक है, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, फिनॉल। अब ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, ये रिएक्शन होगा बेस की प्रेजेंस में। NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो देखो यहां से क्या बाहर आ जाएगा, देखो यहां से HCl बाहर नहीं आएगा पहली चीज, ठीक है, पर यहां से H भी निकलेगा, यहां से Cl भी निकलेगा। अब यहाँ का जो Na है वो Cl के साथ रिएक्शन करके NaCl बना देगा, और इसका जो OH है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन कर देगा, और हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये N, ठीक है, और डबल बॉन्ड N था ही, साथ ही साथ ये अब सीधा बेंजीन, और ये हमारा OH आ गया, और हमको क्या क्या मिल गया, हमें यहां से मिल जाएगा NaCl प्लस वाटर, ठीक है। ये एज अ डाई इस्तेमाल किया जाता है, दिस इज कॉल्ड पैरा पे हाइड्रोक्सी है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ये हमें ऑरेंज कलर बना के देता है। कैसा कलर बना के देता है, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर। यही अगर हम इसका रिएक्शन किसके साथ करा दें, यस, एनिलीन के साथ करा देते हैं, तब क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। सो सारी चीजें सेम रहेंगी, कुछ भी चेंजेस नहीं है। डबल बॉन्ड NCl प्लस H, यहां पे हमने एनिलीन ले लिया, दैट इज NH2, ठीक है, ये हमारा एनिलीन है। फिर से इसका रिएक्शन हम NaOH के साथ कराएंगे तो हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, यहाँ पे H2N NaCl, सेम कहानी है, ठीक है, एंड दी मेन प्रोडक्ट इज N डबल बॉन्ड N, और यहां पे ये हमारा NH2 आ गया, प्लस NaCl प्लस H2O, ठीक है, NaCl प्लस H2O, दिस इज कॉल्ड पैरा पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो पैरा अमीनो एजो बेंजीन, पैरा अमीनो एजो बेंजीन, क्या बन जाएगा, ये पैरा अमीनो एजो बेंजीन बन जाएगा, विच गिव येलो कलर, प्रोवाइड येलो कलर, ठीक है। फिनॉल जो है हमको ऑरेंज कलर देता है, जबकि एनिलीन येलो कलर प्रोवाइड करता है। सो दिस इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन, एंड बेहद इंपॉर्टेंट है कपलिंग रिएक्शन, फटाफट से इसको नोट डाउन करेंगे, एंड देन हमारा आज का लेक्चर होता है फिनिश, ठीक है। तो सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नेम रिएक्शन कंप्लीट कर लिए। आपको जिस भी चैप्टर का नेम रिएक्शन देखना है आप फटाफट से जाइए, सारे चैप्टर्स के नेम रिएक्शन देखिए, क्योंकि बेहद जरूरी है अब, है ना। अब देखो बोर्ड का पेपर आपका कब है, 27 को है, ठीक है, तो जितनी हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। ओके, सो अब हमारी मुलाकात होगी लाइव क्लास में, जिसमें हम सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे। सो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है, क्लास में टाइम से आ जाना, आपको क्लास ऑलरेडी शेड्यूल मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।